स्टूडेंट्स, आप सभी का कंपटीशन पॉइंट कोचिंग हजारीबाग में स्वागत है। आज हम लोग एस आई सी आई को करेंगे, जिसमें आज एस आई होगा, अगला पार्ट सी आई का आएगा। एस एस सी जी टी में देखिए एस आई का तो वैसा कोई सवाल बना नहीं था पिछली बार, लेकिन ऐसा नहीं कि इस बार ना बने, आया था। सी आई का ज़्यादा आया था एस आई के कंपेयर में। तो देखिए अब इसमें जो आज का क्लास होगा उसमें आपको एस आई पढ़ाया जाएगा। उसमें पूरा एकदम बेसिक लेवल से लेके एस एस सी जी डी लेवल तक कराया जाएगा। आइए देखिए, पहला सवाल है कि 6,000 रुपये की राशि एस आई की दर से 4 वर्ष में 7,500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एस आई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। इसका मतलब क्या होता है कि एस आई जो है हमारा वो मूलधन पर भी डिपेंड करता है, रेट पर भी, टाइम पर भी। आप जो है किसी भी व्यक्ति को अगर ब्याज भी पैसे देते हैं तो उसको 3 तरीके से बढ़ा सकते हैं। या तो पैसे को बढ़ा दीजिए, अगर पैसा को सीमित रखना है तो रेट बढ़ा दीजिए, अगर रेट को सीमित रखना है तो टाइम बढ़ा दीजिए। इन 3 तरीकों से किसी भी व्यक्ति को दिए हुए ब्याज को आप बढ़ा सकते हैं, समझे। और अगर आपसे अमाउंट का पूछता है तो आप लोग क्या करते हैं, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है कि जो आपने ब्याज दिया, जो आपने कर्ज दिया या कर्ज लिया, मूलधन, उस पर आपको कितना ब्याज मिला, ठीक है, उस पर आपको कितना ब्याज मिला, यानी जो मूलधन है सो और उस पर प्राप्त ब्याज। जब इसका फॉर्मूला आप देखिएगा तो P इंटू 100 प्लस आर टी बटा 100 आता है। अभी हम फॉर्मूला का यूज आपको नहीं बताएंगे, फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, कि बहुत को लगता है कि हम फॉर्मूले से बनाएंगे, तो वो फॉर्मूले से बना लेंगे। आपको इन सब में से कोई 3 चीज दिया रहेगा, वो चीज आपको निकालना रहेगा, एक चीज। चलिए देखते हैं। तो 6,000 की राशि है, 4 वर्ष में 7,500 हो जाती है। आपका मूलधन जो है वो 6,000 है। 6,000 रुपये राशि अगर 7,500 हो जा रहा है तो आपका ब्याज कितना मिल रहा है? 1,500 मिल रहा है ना। टाइम कितना है आपका? टाइम आपका कितना है? 4 वर्ष। आपसे रेट पूछा है, आप इस फॉर्मूले से बना लेंगे ना। लेकिन जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम एस आई वैस आई निकाल के नहीं रहेंगे, वो इस पे जाएंगे कि अमाउंट कितना हो जा रहा है आपका? 7,500। प्रिंसिपल क्या है आपका? 100 प्लस आर टी, आर का बिल निकालना है, टी दिया है 4 बटा, ऐसे करके आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप इसको ऐसे ना बनाएं, इसको एक और बेहतरीन तरीके से बनाएं तो क्या होगा। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। लेकिन यहाँ देखिए टाइम जो है वो आपका है कि टाइम बचाने का, ठीक है। एक चीज आप समझिए कि जो भी प्रिंसिपल होता है, या तो हम कर्ज लेते हैं या तो कर्ज देते हैं, वो हमेशा अपने आप में क्या होता है? 100% हमेशा अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। 100 यूनिट। और रेट क्या होता है? रेट होता है कि 1 साल में आपने जो रेट दिया है, जैसे 10%, 12%, 15%, वो 100 रुपये पर आपका ब्याज क्या होगा। अगर रेट 12% है, इसका मतलब है कि 100 रुपये पे आपको 12 रुपये का ब्याज मिलेगा। समझ रहे इस बात को? चलिए आइए अब समझते हैं। कहता है कि 6,000 रुपये की राशि है, 4 वर्षों में 7,500 रुपये 7,500 हो जाता है। देखिए 6,000 रुपये की जो राशि है वो हो कितनी जाती है? 7,500 होती है ना। इसको आप काट सकते हैं, ये 20 दिया 60 हो गया, और ये 25 दिया। यहां तक समझे?
आपको ऐसे बनाना है। लेकिन हमने आपको बताया था कि भाई मूलधन जो होता है, मूलधन क्या होता है, जो भी मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो इसे 100 बनाने के लिए आप कितने से गुना कीजिएगा? 5 से। तो इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रेट सेम है, टाइम सेम है, तो आपका जो अमाउंट हो रहा है फाइनल, वो कैसे बढ़ेगा? जब आपका प्रिंसिपल बढ़ेगा। तो ये 125 हो गया। और अभी हम बताए थे कि 100 रुपए पे जितना ब्याज मिलता है वही आपका रेट होता है एक साल में। तो 100 रुपए पर 125 रुपया, 100 रुपया जो है वो 125 रुपया हो गया। ब्याज आपको कितना मिला भाई? 25 रुपया। ब्याज कितना मिला? 25 रुपया। लेकिन ये 25 रुपया जो है वो क्या एक साल का ब्याज है? नहीं, ये 4 साल का ब्याज है। तो एक साल का 100 रुपये पर एक साल में मिले हुए ब्याज को ही रेट बोलते हैं। तो 4 साल का ब्याज है 25 रुपया, तो 4 साल का 25 रुपया, एक साल का कितना होगा? इसको काटिएगा तो 6 से ही 1/4%। देखिए आपको क्या करना है, ये हम आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा बोले हैं। तुरंत मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लेना है, और मूलधन को आपको कोशिश करना है कि 100 बनाए। 100 बन गया, आप 100 से यहां चले जाइए। देखिए 100 से कितना हो गया? 125, मतलब ब्याज कितना मिला? 25 रुपये। 25 रुपये ब्याज मिला कितने साल में? 4 साल में। तो 100 रुपये पे एक वर्ष में मिले गए ब्याज को ही रेट बोलते हैं। देखिए आपका इससे भी आसान है, आप इसमें पुट कीजिएगा फिर काटिएगा तब ना बनेगा आपका। लेकिन देखिए इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है? आपको 3 मेथड दिए, लेकिन दिस इज बेस्ट। बाकी जिसको फॉर्मूले पे बनाना है वो ऐसे बना सकते हैं, वो अपना कर लेंगे। चलिए ठीक है। अगला है कि कोई धन 12% वार्षिक SI की दर से 4 वर्ष में 7400 हो जाता है। हाँ देखिए 12% वार्षिक है, 4 वर्ष में 7400 हो जाता है। हो जाने का मतलब क्या है कि कुछ राशि वो जो लिया, अब सारा मेथड नहीं बताएंगे, अब सबसे एक ही मेथड बताएंगे जो सबसे फास्ट मेथड। वो जो भी है 12% पे लिया था, 4 वर्ष टाइम था उसका, 7400 था। जो भी वो पैसा लिया वो उसका पैसा जो है वो 7400 हो गया। मतलब कुछ पैसा उधार लिया जिस पर उसको कुछ ब्याज मिला होगा SI, और वो हो गया अमाउंट। उसने कितना ब्याज लगाया, कितना अमाउंट मिला, SI मिला, अमाउंट कितना हो गया वो दिया हुआ है आपका, पूछा हुआ ये। तो हम अभी आपको फॉर्मूला बताए थे कि A बराबर P इंटू 100 प्लस RT/100। इससे बनाएंगे आपका बन ही जाएगा। लेकिन इससे भी हम देखिए A आपका दिया हुआ है, P आपसे पूछा है, ये सब दिया हुआ है। फॉर्मूला पे बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। मगर मैं ये कहता हूं कि अगर मूलधन 100 है, उसमें 12% की दर से 4 वर्ष ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब है कि एक वर्ष में कितना मिल रहा है? 12%। तो 4 साल में कितना मिलेगा भाई मेरे? 48। ये 100 रुपये पर 48 ब्याज मिला है, तो हो कितना जाएगा? 148। लेकिन बोला है कि 148 नहीं 7400 है, तो ये 148 जो है वो 7400 को कितने बार में भाग देगा? तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आप कैसे वहां जाएंगे। देखिए 14 है, 14 25 70 होता है, 148 को छोड़िए 14 जानिए, 14 25 70 होता है। इसके अंदर 5 में जा सकते हैं हम। 8 25 40 का 0 बाकी है 4, 14 25 70 और 4 74, 50 बार में ये कटेगा। तो 100 को 50 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई मेरे? 5000। देखिए आप कोई ऐसे बनाएगा, काट छाट करेगा, अगर गलती हो गया तो फिर से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस मेथड से बनाते हैं तो फिर आपका कहीं भी कोई भी कुछ भी नहीं होगा, कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी फॉर्मूला से बनाना है या ऐसे बनाना है वो आप समझिए, सबसे बेस्ट आपको ऐसे ही लगेगा। ठीक है, आप मूलधन को 100 मानिएगा और कुछ नहीं है। इससे आप तीनों चीज एक बार में निकाल सकते हैं, मूलधन, ब्याज, मिश्रधन। अगर आपसे पूछेगा ना कि ब्याज कितना मिला भाई, 48 यूनिट मिला, 48 गुने 50 कर दीजिए, आपका ब्याज आ जाएगा। आप घटाने का भी काम नहीं है।
ठीक है। देखिए अगला है कि 1800 रुपये को 10 वर्ष के लिए एसआई के अंतर्गत कर्ज दिया जाता है। प्रथम 4 वर्षों का ब्याज 8% था तथा उससे अधिक समय के लिए 6%। मतलब कि 1800 रुपया को वो दिया है 10 वर्षों के लिए, लेकिन वो जो कर्ज दिया है ना वो सीधा सीधा नहीं दिया है। वो कर्ज वो सीधा सीधा नहीं दिया। पहला जो 4 साल है उसमें उसका जो रेट है 8% है, और अगला जो 6 साल बच गया उसमें उसका प्रतिशत जो हो जाए कितना हो जा रहा है, 12% हो जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये भी है सिंपल सवाल, लेकिन अगर आप फॉर्मूले पे बनाएंगे, एसआई आपसे पूछा है तो एसआई क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। लेकिन P तो दोनों के केस में सेम है, तो अब आपको जो करना पड़ेगा P इंटू R1T1 प्लस R2T2 बटा 100। अब बनाइएगा, आपका बन जाएगा जो फॉर्मूले पे बनाएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं बनाइए, आप पता कीजिए कि टोटल उसको ब्याज कितना मिलेगा। यहाँ से 4 साल में मिलेगा उसको 32, और यहाँ से 6 साल में मिलेगा उसको 72। टोटल कितना मिल गया भाई, 104। मतलब कि अगर उसका मूलधन 100 रुपया है तो उसको ब्याज कितना मिल रहा है मेरे भाई, 104। तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 204। खैर ये आपका पूछा नहीं है, पूछा है कि ब्याज हो जाएगा कितना, कुल कितना ब्याज पूछा, मतलब ये वाला पूछा है। सारे टाइप का सवाल ले लिया, एक बार आपको ऐसा ही अमाउंट निकाल के बताएं, एक बार मूलधन निकाल के बताएं, एक बार ब्याज निकाल के बताएं। मूलधन आपका इसमें दिया हुआ है कितना, 1800। कितना गुना है, 18 गुना है। तो अब ब्याज पूछेगा तो 18 गुना नहीं कर देंगे, 18 चौक 72 और 1800। बताइए बताइए, ये वाला सही था या ये वाला सही है। आपको जो है एकदम बेसिक जानना है, लेकिन ये कंसेप्ट आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही बेसिक सीखना है। बाकी आपको बनाने के लिए जो है वो आपको अपना ये दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप आज के कंपटीशन में रह पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसको भी मिटा ही देते हैं, हम ऊपर सॉल्यूशन करवाएंगे। होता है कि 8% वार्षिक एसआई की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, ये चीज जो है वो आपको सब चीज में काम देगा, रेशियो परसेंटेज हो कोई भी चीज हो। कहा किसके साथ लगा हुआ है, मूलधन के पास। इसका मतलब है कि मूलधन आपका क्या हो गया, 5। 4/5 है, इसका मतलब मूलधन कितना है, 5। ब्याज मिल रहा है उसको 4, ये है आपका एसआई। एक बात बताइए, एक तो इसका फॉर्मूला होता है RT बराबर N इंटू 100। आप इसको लगाइएगा, आपका डायरेक्ट बन जाएगा। क्या है, RT बराबर N इंटू 100। हाँ, हो रहा है कितने वर्षों में। R कितना दिया हुआ आपका, 8%, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम तो आपसे मांगा है ना भाई। सवाल 1 मिनट देखने। ठीक है, RT है, N क्या हो गया, देखिए साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 गुना, ये हो गया आपका 4/5 गुना 100। कितने बार में कटेगा, 4 से 2 बार में, ये 5 से 20 बार में, ये 2 से 10 बार में। तो टी कितना हो गया मेरे भाई, 10 साल। देखिए RT बराबर इंटू 100। अगर बोलेगा कि ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है तो RT बराबर इंटू 100। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो इतना लफड़ा हम लगा रहे हैं उससे अच्छा हमको क्या निकालना है, रेट ही निकालना है ना, टाइम निकालना है ना। अगर रेट दिया रहेगा तो टाइम पूछेगा, टाइम दिया रहेगा तो रेट पूछेगा।
हमको टाइम निकालना है। जो भी ब्याज होता है उसमें 100 गुना करते हैं। ये क्या है? 4 है। ब्याज में 100 गुना करते हैं हमेशा, क्योंकि ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। 100 ऊपर जाएगा तो ब्याज से गुना होगा। अब नीचे क्या होता है? पी 5। टाइम पूछा तो रेट दिया रहेगा ना। रेट कितना है? 8। अब देखिए 4 दूनी 8, 2 से 50 बार में, 5 से 10 बार में। अब इस पे जाइए, हम ये चीज तो नहीं लगाने बोलेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। आप इसमें क्या करना है कि 4 रुपये उसको ब्याज मिला, कितने पे? 5 पे। ब्याज को हमेशा 100 से गुना किया जाता है। ये तो रटा रटाया चीज नहीं है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें देखिए टी है, ये है रेट। अगर रेट दिया रहेगा तो टाइम पूछेगा, अगर टाइम दिया रहेगा तो रेट पूछेगा। आपका ऐसे एक अगला सवाल जो लिए हैं उसमें देखिए, बोलता है कि कितने प्रतिशत वार्षिक एसआई की दर से कोई राशि 4 वर्षों में कोई राशि, ये देखिए यहाँ पे ब्याज मूलधन का हो रहा था, और कोई राशि जो है वो मूलधन का 1.1/2 गुना, इसका मतलब 3/2 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो राशि हमने कर्ज दिया था वो 3 हो जा रहा है। इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है भाई? पिछले वाले सवाल में आपको ब्याज ऊपर वाला दिया था और यहाँ पे ब्याज आपको निकालना पड़ेगा। बस यही थोड़ा सा कंसेप्ट, इसलिए हम दोनों सवाल को एक साथ लिए ताकि आपका जो है कंसेप्ट वो पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसका फॉर्मूला जो देखना चाहते हैं, RT बराबर n-1 × 100। अब समझे कि 1 क्यों किए? क्योंकि 1 हम माइनस इसलिए किए क्योंकि आपको पता है कि मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन प्लस ब्याज है वो आपको मूलधन कब आएगा? मूलधन कब आएगा? जब ब्याज में, जब मिश्रधन में आपका ब्याज घटेगा तभी तो। उसी कारण ये वाला है। आप यहां से बनाइए, बन जाएगा। हम यहां से बनाते हैं। एक है ब्याज में हमेशा 100 से गुना, मूलधन तो आपका 2 है। टाइम कितना है भाई? कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि 4 वर्षों में। ये 2 से 50 बार में, ये 25 दूनी और 2 दूनी 4, 12.1/2%। ऐसे भी बनाएंगे तो बन जाएगा। आर कितना है आपका? आर पूछा हुआ है। टाइम कितना है? 4 बराबर 3/2 आ जाएगा। 3/2 -1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा इंटू 100। 4 से 25 बार में 25/2, 12.5%। इस टाइप के सवाल काफी आ रहे हैं एग्जाम्स में, काफी आ रहे हैं। आपको बस समझना है, आपको ऐसा दिमाग लेके जाना है कि कोई भी चीज आप एक बार लगाएं और वो आपको फॉलो कर जाए। ये चीज समझना है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं से सवाल छाट के करवा दे रहे हैं, जो भी है सब सिस्टमेटिक करवा रहे हैं ताकि आपको कोई भी टॉपिक से सवाल आ जाए तो वो आपका छूटे ना। चलिए आगे। बोलता है कि कोई धन निश्चित दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वही राशि 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है T1/T2 बराबर n1-1/n2-1। ठीक है, पहला जो 3 वर्ष है, 3 वर्ष है, और दूसरा है 12 वर्ष। जब पहला 3 वर्ष होता है तो 2 गुना हो जाता है, तो n जो है वो 2 गुना पर डिपेंड करता है, तो 2 -1 करेंगे। n2-1 मुझे पता नहीं, ये पता करना कि कितना गुना हो जाए। तो 3 से कितना बार हो जाएगा? 4 बार में। ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 1, यानी n2-1 बराबर क्या आ जाएगा? 4 एकम 4, तो n2 जो है वो 5 आ गया। कितना हो गया? 5। लेकिन इस फॉर्मूले को याद रखना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है कि लगेगा कि यहाँ -1 n में था कि t में था, वही आप थोड़ा सा गड़बड़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो गया तो। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं वो आप समझिए। वो आप क्या है कि मान लीजिए कि 1 रुपया कोई राशि है, वो 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 2 गुना। इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है भाई उसको? 1 रुपया। 1 रुपया जो है वो 2 गुना हो जा रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 1 रुपया। 3 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है? 1 रुपया। वही राशि 12 वर्षों में
अगर 12 वर्ष उसको बिताना है, अगर क्या करना है 12 वर्ष बिताना है, तो बोल रहा है कि वो कितना गुना हो जाएगा। अगर 3 वर्ष में ब्याज 1 रुपया मिलता है तो 12 वर्ष में कितना मिलेगा, 4 रुपया ना। ये 3 का 4 गुना है, तो इसका 4 गुना होगा तो यहाँ 4 नहीं आएगा। यानी 1 रुपया पर अगर 4 रुपया ब्याज मिलेगा 12 साल में, तो वो हो कितना जाएगा, 5 रुपया, 5 गुना। ये देखिए आपका आंसर। इस कंसेप्ट से पढ़िएगा, ये बेहतरीन कंसेप्ट से पढ़िएगा। ऐसे रटा रटाया चीज मत पढ़िए, ये रट लिए हैं ऐसे हो गया, इस चीज को पढ़िएगा तो आपका नहीं हो पाएगा। चलिए आइए कुछ और सवाल करते हैं। आइए, बोलता है कि कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 4680 हो जाता है। कोई भी वो पैसा लगाया होगा, हमको नहीं पता है, लेकिन वो बोलता है कि 3 वर्ष जब बीतता है तो 4680 हो जाता है। लेकिन बोलता है कि यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती, 4% अधिक होने का मतलब है कि हर साल पहले जितना मिलता था उससे इस बार हर साल जो है वो 4% ज्यादा मिलेगा, जिससे जो है उसको कितना प्राप्त होगा, 5112 रुपये। पहले 4600 प्राप्त होता था, अब 5112 रुपये प्राप्त हो रहा है। ये 5112 क्यों प्राप्त हो रहा है भाई, ये 5100 इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि उसने बोला है कि 4% बढ़ गया है। तो 4% बढ़ने के कारण कितना बढ़ गया उसका पैसा, देखिए तो 2 में 0 2 3 432 रुपये बढ़ गया। ये समझ रहे हैं ना। अब 4% जो बढ़ा है 3 साल में, एक साल में 4% बढ़ा है तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, 12%। 12% हो गया, यानी 12% का वैल्यू आपका कितना आ गया, 432। आपसे पूछा है मूलधन क्या होगा, मूलधन, हाँ कोई धन है, राशि ज्ञात करें। तो राशि हमेशा 100% होता है, आपको पता है। तो एक देखिए इसको काटिएगा तो 12 तिया 36, 7 बता 12 6 72, तो 1% बराबर 36 है, तो 100% बराबर कितना आएगा। इसका मतलब है कि उसने 3600 रुपया जो है वो कर्ज दिया था। लेकिन आपसे यहाँ पूछा है ना कि रेट क्या होगा, रेट भी पूछा हुआ है। रेट आप किसी से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि वो 3600 रुपया दिया, पहले तो सवाल बता चुके हैं, 3600 रुपया दिया है, 4680 रुपया उसका 3 साल में हो जा रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है मेरे भाई, 1600, 1080, 1080 मिल रहा है कितने साल में, 3 साल में, तो 360 रुपये एक साल का ब्याज है। एक साल का ब्याज है कितना, 360 रुपया। ब्याज को हमेशा 100 से गुना करते हैं और मूलधन से भाग, मूलधन कितना है 3600, 10%। आंसर जैसे बना लीजिए, एक साल का ब्याज निकाल लीजिए, उसको 100 से गुना कर दीजिए, बाकी मूलधन से भाग दे दीजिए, आपका बन जाएगा। चलिए इस चीज को समझिएगा। क्या किया था कि जो 4% बढ़ाया है वो 3 साल में बढ़ेगा ना, एक साल में 4% बढ़ाया टाइम तो 3 साल है, तो 3 साल में 12% बढ़ेगा, उस 12% का पैसा जो है वो इतना बढ़ गया, जितना बढ़ा है वो 12% के बराबर है। चलिए आइए आगे है कि कोई धन निश्चित एसआई की दर पर 4 वर्षों में, हाँ देखिए 4 वर्षों में कोई राशि जो इतना हो जा रहा है और 7 वर्षों में 7020 हो जा रहा है। तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि 3 वर्ष में कितना बढ़ा है, 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला है, तो 0, 12 में 4 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0, यानी 1080। यहाँ भी 1080 ब्याज मिल रहा है, 1080 है ना, फिर 12 9 1 10, 0, 12 में 4 गया तो 8, 2080 है। तो कितना है भाई, एक मिनट,
हाँ 5940 जीरो कैलकुलेशन है भाई, 12 में 4 गया तो 8। ओ हो हाँ, यहाँ जीरो है ना, जीरो से तो नो पैसा चलेगा नहीं, ये आगे आगे से पैसा चलेगा तो ये 6 आ जाएगा ना, 6 5, हाँ ठीक है 1080। ये देखिए 1 साल का ब्याज कितना हो गया 360। अगर 1 साल का ब्याज 360 है, 4 साल का ब्याज निकाल के अगर इसमें घटा दें तो क्या हमारा मूलधन नहीं आ जाएगा। 1 साल में ब्याज है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा मेरे भाई, 24 4 12 14। आपसे मूलधन पूछेगा तो मिश्रधन 4 साल में कितना हो जा रहा है 5940, और यहाँ ये हो गया 1440। जीरो जीरो 9 में से 4 गया तो 5, 45। देखिए ये आपका मूलधन था। क्या समझे कि कोई राशि यहाँ जो था जब 4 साल बीता तो वो 5940 हो गया, फिर जब यहाँ से 3 साल बीता तो क्या हो गया, इन 3 सालों में उसे कितना ब्याज मिला है 1080। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया 360। यहाँ से नहीं समझ रहे तो यहाँ से समझिए, 1 साल के बाद 360 है, मतलब यहाँ पे जो भी पैसा रहा होगा उसमें इस 4 साल के ब्याज को जोड़े होंगे तो 5940 आया होगा। 1 साल का ब्याज है 360, तो 4 साल का ब्याज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1440। अब यहाँ पे जो भी राशि था उसमें 1440 जोड़ेंगे तो 5940 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा, रेट पिछला जैसा निकाल के बताए थे वैसे निकाल देना है। ये देखिए ये सब सवाल जो ट्रेंडिंग सवाल आ रहा है काफी, आपको यहाँ से समझना है इसको। आप यहाँ से चलिएगा, इधर से चलिएगा, इधर आइएगा तो सारा बन जाएगा। अब कभी कभार क्या करता है कि अगर यहाँ पे डिफरेंस रहता, डिफरेंस सेम रहता, जैसे 4 साल में इतना हो जा रहा है और 8 साल में इतना हो जा रहा है, तो यहाँ से भी 4 साल, 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 तो 4 साल में जितना ब्याज मिलेगा यहाँ पे उसमें आपको 1 साल की ब्याज निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना 4 साल का ब्याज यहाँ मिल रहा है वही तो 4 साल का ब्याज यहाँ भी मिला होगा, उस 4 साल के ब्याज को डायरेक्ट यहाँ घटा दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। आगे देखिए बोलता है कि 1050 रुपये में 7500 रुपये और 7500 रुपये को 12% वार्षिक एसआई की दर से और शेष राशि को 15%, मतलब देखिए इसके पास जो वो इतना पैसा है, वो क्या करता है इसको 2 तरह से कर्जा पर देता है आदमी, एक बार देता है 7500, एक बार देता है 3000। उसमें 7500 को 12% पर दिया और शेष को वो 15% पर दिया, तो वही बोल रहा है कि इस बताइए कि ये टोटल जो है वो कितने प्रतिशत पर दिया था। तो इसका एक और तरीका है कि बेसिक से आप पहले पूरा इसका एसआई निकालिए। पूरा एसआई कैसे निकालेंगे आप कि 7500 रुपये को 12% पर दिया 1 साल के लिए, प्लस 3000 रुपये को 15% पर दिया 1 साल के लिए। यहाँ से आपका निकल जाएगा, ये वाला काटिएगा, ये वाला काटिएगा, जो भी होगा यहाँ से कुछ आएगा, यहाँ से कुछ आएगा, वो आपका एसआई निकल जाएगा। उस एसआई 1 ही साल का एसआई है ना, तो टाइम तो दिक्कत है ही नहीं। जो एसआई आएगा उसको ऊपर रखिएगा, उसमें 100 से गुना कीजिएगा, नीचे जो भी है आपका मूलधन 1050 10,500 उससे आप भाग दे दीजिए, आपका बन जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि आप ऐसे मत कीजिए, आप ऐसे मत कीजिए, आप क्या कीजिए इसको काटिए, 15 × 5 = 75, 15 दूनी, ठीक है। आप क्या कीजिए कि इसने जो है 12% पर दिया 5 रुपये, तो कितना प्राप्त हो गया 60, प्लस ये 15 दिया 2 पर, कितना प्राप्त हो गया 30। एक बात बताइए ये टोटल कितने पर है 7 पर, तो 90/7। अब आप इसको बना लीजिए, देखिए कितना होता है, कितना आएगा 90/7, 6284 होता है ना। देखिए आपका बन गया आंसर, आपको उतना करने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट ऐसे करना है।
रेशियो निकालना है, इसका इससे टोटल, यही है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो थोड़ा सा और लगा सकते हैं। क्या अगर इसमें भी 12% है, इसमें 15% है, तो 12% तो दोनों में है ना। इसमें जो है वो 3% एक्स्ट्रा है। कितने व्यक्तियों पे? 3 दूनी 6 व्यक्तियों पे। ये वाला जो है वो कितने लोग बांटेगा? 5 और 2। एवरेज का कंसेप्ट थोड़ा सा मिक्स हो रहा है भाई। 12.6/7। देखिए बहुत बेहतरीन मेथड है। आपको इसमें हम ये बता रहे हैं कि आपको कैसे टाइम बचाना है, टाइम मैनेज करना है। अगर इन सब में आप पूरा टाइम दे दिए तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारा तरीका है, इसमें तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते। आपसे एक तरीका 2 तरीका दे दिए हैं, अब आप अपना जो भी है अच्छा से कीजिए। कभी आपको दे देगा कि टोटल पर इतना है, तो इस दूसरी राशि को कितने ब्याज पर दिया है। कभी बोल देगा कि टोटल पर इतना, तो पहली राशि को कितने ब्याज पर दिया। अभी तो पहला का दिया, दूसरा का दिया, टोटल का पूछा ना। कभी पहला का दे देगा, टोटल का दे देगा, दूसरा का पूछेगा, दूसरा का दे देगा, टोटल का दे देगा, पहला का पूछेगा। आपको उसमें ऐसे पे जाना है, ऐसे पे जाओगे बहुत फायदा होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? हाँ, एक ये कंसेप्ट सीखना है। अगर आपको सेम एसआई प्राप्त हो रहा है, आपने किसी पैसे को 2-3 भाग में दिया, ठीक है, लेकिन एक ही जैसे 5,000 रुपये उसको आप बांट दिए कि किसी को 1,000 दिए, किसी को 1,500 दिए, किसी को कुछ दिए। आपको पता चला कि हमको जो है वो लास्ट में सेम एसआई प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जिसको 1,500 दिए थे उससे भी वही एसआई आ रहा है, जिसको ज्यादा दिए थे उससे भी एसआई आ रहा है। इसका मतलब कि जिसको आप 1,500 दिए थे, मान लीजिए कि किसी को 1,500 दिए, किसी को 3,000 दिए, इस 1,500 वाले को 2 साल के लिए दिए होंगे तो 3,000 आएगा, तो इसको 1 साल के लिए दिए होंगे तो 3,000 आएगा, ठीक है ना। जिसको आप पैसा ज्यादा दीजिएगा उसको कम साल के लिए दीजिएगा, तभी आपका एसआई बराबर आएगा। तो इसमें देखिए क्या कंसेप्ट है कि अगर आपका एसआई बराबर आता है तो एसआई बराबर के केस में होता है कि P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2 बराबर, जो भी जितना 3 व्यक्ति है तो 3 तक लेंगे, 2 है तो 2 तक लेंगे। तो इसका जो आपका रेशियो आएगा P1 अनुपात P2 अनुपात P3, वो 1 रेशियो अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा। ठीक है, ये चीज है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा है कि कोई व्यक्ति अपनी कमाई को 3 भागों में 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए दिया है, प्रत्येक 12% वार्षिक। यहाँ पे रेट भी समान है, एसआई तो समान है ही, रेट भी समान है, तो रेट से कोई मतलब है नहीं, रेट को हटा दीजिए। यानी 1/T1 अनुपात 1/T2 अनुपात 1/T3। इस पे और भी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, वो हम कभी किसी दिन चैनल से जुड़िएगा तो आपको मिल ही जाएगा। तो 1/2, 1/3 और 1/4। आपको पता है कि रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसको कीजिएगा तो 12 आएगा, इसका आंसर 6/4/3। ये देखिए आपसे पूछा है राशियों का अनुपात बताइए, तो 6/4/3 आंसर आ गया। कभी आपका क्या बोलेगा कि राशि दिया रहेगा तो बोलेगा कि पहले वाले को कितने रुपए कर्ज, कितना कर्ज दिया पहले हिस्से में, तो इसको टोटल के बराबर कर दीजिएगा। पहला आप बोला 6 यूनिट निकाल दीजिएगा, 6 4 10 3 13 यूनिट बराबर कुछ भी दिया रहेगा उसको काट लीजिएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा, उसको 6 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आप जो है वीडियो को थोड़ा शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आपको पसंद आता है, लगता है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए यूजफुल है, तो आप भी हमारा कोऑपरेट करें जिस तरह हम आपका कोऑपरेट कर रहे हैं। चलिए थैंक यू। आप इस पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से देख लीजिएगा।